ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। तैयार हो गए हैं, चलते हैं ऑफिस। हाथी जी महाराज के दर्शन हो गए हैं, देख रहे हो। धीरे धीरे बंदे करके सिस्टम करने लग जाते हैं। ये नहीं ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, कम नहीं मांग रहे हैं। आप आइए, बस आशीर्वाद देंगे हम। ठीक है भाई, आशीर्वाद दो। ये पैसे से किस बात का आशीर्वाद भैया। पर ठीक है, दाना पानी कैसे चलेगा हाथी का। देखा पीछे तक आना शुरू कर देगा। देखा, कहा था ना पीछे तक आना शुरू कर देगा। ये कहा था कि नहीं कहा था मैंने। तभी मेरे को इनको देना नहीं पसंद। आजकल पंडित भी हर जगह ऐसे ही हो गए हैं। मैं तो जब ओमकारेश्वर गया था ना, वहां पे कहते हमने तो 5100 वाला करा था। मैं कहा आपने मेरे मुंह से सुना था 5100 को? हाँ मैंने करी थी। मैं कहा एक बात याद रखना, डराना किसी और को। मैं कहा मैं भी ब्राह्मण ही हूँ। मैं कहा डराना किसी और को। मैं कहा वो और होते होंगे जो डरते होंगे। मैं कहा हम नहीं डरते। हमने जब आपको कहा था देंगे 1100 रुपए, तो 1100 रुपए ही देंगे, इससे ज्यादा ना कम। मैं कहा पहले तो मैंने सोचा था कि अगर आप मुझसे नहीं मांगोगे तो मैं आपको 2100 रुपए दूंगा, लेकिन मैं कहा आपने मांग ली, अब मेरा 1100 भी देने को मन नहीं कर रहा। ये चाहिए कि मैं दान पात्र में डाल दूं। समझ रहे हो ना। तो गाइस, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, किसी के करने से कुछ नहीं होता। किसी के मतलब जो कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा है, उसके डराने से कुछ नहीं होगा। होगा वही जो ऊपर वाला भगवान चाहेगा, जो सब चाहेगा वही होएगा बस, और कुछ नहीं होएगा। तो चलो चलते हैं ऑफिस एंड फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह यहाँ बैठ के ना जो ये ग्रीन टी पीने में मजा आता है ना, नींबू डाल के। नींद तो बढ़िया आती है, लेकिन रात को बाथरूम एक दो बार जाना पड़ता है, नींद खुल जाती है सारी। फ्रेंड्स भी आ गए हैं अपने बाहर, बिस्किट खाने वाले फ्रेंड्स आ गए हैं अपने बाहर। चलो मिलते हैं गाइस। In the darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This is what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the. Yeah, take me to the. Take me to your jungle where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the jungle, jungle. No words describe your savage life. Ooh, let's give it a go like our purpose shows. I wanna know who you are. This is what I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom.
सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जिम से हो गए हैं फ्री। आई नो यार, कितने दिनों से सेम रूटीन चल रही है। एंड एक मिनट होल्ड करना। मुझे पता है कि सेम रूटीन काफ़ी दिनों से सेम रूटीन हो गई है। एक्चुअली दिक्कत पता क्या है, थोड़ा बिजी भी चल रहे हैं और अपने जो सज्जन हैं वो थोड़ा खेत वाले काम में भी बिजी हैं, जैसे कि अपने नितिन भाई हो गए और बंदे भी हो गए, है ना। तो खेत वाला काम थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद अपन जाएंगे कहीं ना कहीं घूमने और कुछ करने। मुझे भी पता है कि मैं भी बोर हो चुका हूँ ये सेम रूटीन करके। एंड काम के सिलसिले में गाइस ऐसे करके थोड़ा एडजस्ट कर लो, क्योंकि फिर उसके बाद आई नो कहीं ना कहीं तो हम जाएंगे। क्योंकि ये तो मेरे दिमाग में भी है कि कितने दिन हो गए भाई, 2 से 3 हफ्ते हो गए मैं गया नहीं, पहाड़ों में नहीं गया। मुझे खुद को कुछ हो रहा है ये सब सोच के और समझने के लिए। देखो, रही बात ये अलग हो गई बात। दूसरी बात, 7 मई आज कितनी हो गई है, 6 हो गई है। 7 मई को उन्होंने वो बोल दिया है कि युद्ध लग जाएगा। एंड एडवाइजरी भी आ गई है जिसमें उन्होंने बोला है कि 50,000 कैश रखें, कैंडल्स रखें, माचिस रखें, फिर अपनी गाड़ियाँ फुल करवा के रखें, फिर अपनी घर की बैटरीज जो इन्वर्टर्स हैं उसको सही करके रखें। एंड तैयारी रखें, मतलब अपने सारे चीज़ों की तैयारी रखें, खाना ला के रख लें, फलाना रख लें। तो मतलब मैं कल LOC फिल्म देख रहा था। एंड क्योंकि LOC फिल्म मैंने देखी नहीं हुई, बचपन में देखी हुई है, मैं LOC फिल्म अभी होश में नहीं देखी। तो मैं देख रहा था भाई क्या सिचुएशन हो जाती है, किस तरह बंदे अपने फौज के मरते हैं और किस तरह सिस्टम सारा होता है। आप सबको मतलब मेरा एक वो है कि अगर आप युद्ध को, वॉर को या लड़ाई को समझना चाहते हो कि लड़ाई टेक्निकली कैसे या किस तरह होती है, तो बॉर्डर फिल्म देखें या LOC फिल्म देखें। इट इज़ अ गुड फिल्म यार। एंड उसमें पता भी चलता है क्या सिस्टम होता है, किस तरह होता है ना। एंड ये कारगिल की लड़ाई है जिसपे इंडिया के बेस पे पाकिस्तानियों ने कवर कर लिया था और उसको हटाना था। एंड नेशनल हाईवे 1 जो सीधा लद्दाख की तरफ जाता है, वो रोड पे कुछ वो धमाका वगैरह करने वाले थे या कुछ सीन करने वाले थे, तो इस वजह से उस पर पूरा कैप्चर करा। एंड धीरे धीरे करके इनकी यही प्लानिंग थी, 99 की बात है शायद ये। तो इनकी यही प्लानिंग थी कि धीरे धीरे करते करते पूरा कश्मीर और ये सब कवर कर लेंगे। वो तो चलो भगवान ने जो चाहा होना वही है। तो एट द एंड हम जीत गए। अभी मेरी फिल्म रहती है 1 घंटे की देखने वाली, वो मैं देखूंगा। मैं धीरे धीरे करके फिल्में देखता हूँ, क्योंकि मैं एट अ स्ट्रेच 3 घंटे नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे को यार 100 काम होते हैं। एंड अगर मैं ऑफिस से निकलता हूँ और ऑफिस से निकलने के बाद शाम को कुछ ऐसे फंक्शन नहीं है, कुछ नहीं, तो डायरेक्ट सुबह का ही व्लॉग आता है। क्यों? क्योंकि मैं आप सबका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, समझ रहे हो। मैं आप सबका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ अच्छी है वही देखें आप, है ना। एंड क्या कर रहा हूँ, किस तरह कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, तो अपनी इस तरह से तैयारी रखें यार। भगवान बल बख्शे हमारी आर्मी को। एंड जो हो बढ़िया हो। उसमें ये भी बोला गया है कि पता नहीं कितने बजे के बाद, 8 बजे के बाद टोटल ब्लैकआउट हो जाएगा, कि ऊपर से जब वो विमान निकलेंगे या कुछ निकलेंगे तो उनको पता ना चले कि नीचे रेजिडेंशियल एरिया है या क्या है। देखो, ब्लैकआउट करने से कुछ नहीं होगा। जो सामने वाली पार्टी भी आएगी हमला करने, उन्हें पता होगा कि ये यहाँ लोग रहते हैं, तो साले जान के और मासूमों को भी सिस्टम करेंगे। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ से 60 किलोमीटर पे बॉर्डर है गुरदासपुर वाला, उससे 100 किलोमीटर पे अमृतसर बॉर्डर, ठीक है जी। फिर इस साइड चले जाते हैं, पीछे वाली लुधियाने वाली साइड चले जाते हैं। वहाँ ये लुधियाना से मतलब होशियारपुर से फिरोजपुर जो बॉर्डर है वो है कम से कम 200 किलोमीटर, ठीक है। फिर पंजाब से वो राजस्थान वाला बॉर्डर, मतलब टेक्निकली हर बॉर्डर कवर करेंगे ये लोग। क्योंकि मैंने बताया था कि जितनी गुरदासपुर से बंदे अपने आए थे और बता रहे थे, कह रहे जितने बंदे हैं, मतलब जितनी तारें लगी हुई हैं उस पर ले आके उन्होंने ऐसे जोड़ जोड़ के टैंक पूरे बॉर्डर पे खड़े कर दिए। एंड तैयारी पूरी चल रही है। एंड सुबह मैंने रील भी देखी जिसमें जो आसपास मतलब गांव के लोग हैं वो अपना ट्रैक्टर में सारा सामान भर के और सारा सिस्टम, कंबल, पेटी, खाने का सामान, ये वो लटरम पटरम सब अपना लेके बंदे जा रहे हैं। तो टेक्निकली लड़ाई तो लगेगी, बस मैं चाहता हूँ यार नुकसान कोई ना हो, किसी का कोई नुकसान ना हो। बाकी जो होगा होगा, जैसे होगा होगा, देखा जाएगा जो होगा। महादेव अपने साथ हैं, माँ दुर्गा अपने साथ है। क्योंकि देखो LOC में
बॉर्डर फिल्म LOC में मैंने जो इनमें इनके नारे लगते देखे हैं, काली माता की जय, दुर्गा माता की जय, राजा रामचंद्र की जय, है ना, तो ये सब नारे लगते हुए जाते हैं गाइस। तो भगवान माता रानी सब इनकी रक्षा करे, फौज वालों की। मैं वही देख रहा हूँ गाइस, क्या जिगरा है इन बंदों में। कईयों की नई नई शादी हुई है, कईयों की नई नई डिलीवरी हुई है, कईयों की वाइफ्स प्रेग्नेंट हैं ऐसे फिल्मों में। मतलब ये रियलिटी दिखाई हुई है और ऐसे ही होगा। जवान जवान बंदे, मतलब कईयों की एंगेजमेंट हो रखी है, कईयों की गर्लफ्रेंड है जो कि अब छुट्टी में जाके वो शादी के लिए अपील करेंगे, वॉच करेंगे। तो इस LOC में शेरशाह भी है, अपना विक्रम बत्रा भी है, जो कि विक्रम बत्रा अपने करण जौहर ने फिल्म बनाई थी उसका कैरेक्टर है। और उसकी भी जो अभी गर्लफ्रेंड जो थी वो शादी कर देता है अपना खून लगा के उसके साथ, क्योंकि उसके घर वाले मान नहीं रहे होते। एंड LOC में सारा कुछ है गाइस। वन शुड वॉच LOC की। आपको पता होना चाहिए कि कैसे वॉर होगी, किस तरह वॉर होगी, क्या सिस्टम होता है, किस तरह सिस्टम होता है। हमारे जो जवान हैं साले कितने हौसले वाले हैं। मैं वही सोचता हूँ, भगवान इनको अलग पावर देता है गाइस। फौज वाले बंदों को ना भगवान अलग पावर देता है। किसी में हिम्मत नहीं है अपना परिवार छोड़ के वापस जाने की, बॉर्डर पे जाके लड़ने की। भाई भगवान ऐसे बंदे बनाता है भाई मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट यार, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट यार। तो चलो गाइस, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी।